हेलो एवरीवन, माई सेल्फ योगेंद्र सिंह और आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के PYQs डिस्कस करेंगे सारे 2002 से 2020 तक। मतलब सारे इसी वीडियो में नहीं है, बट आगे कुछ सेट ऑफ 3 to 4 वीडियोस आएगा। उसमें सारे पूरे 2002 से 2020 तक होंगे और आज उन सेट्स का पहला वीडियो है और हम लोग सारे PYQs डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन। ये हमारा ऐप है, ये आपको गूगल प्ले पर भी अवेलेबल मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक इंस्टॉल नहीं किया है तो प्लीज़ डू इंस्टॉल, और अगर आपने वाला चैनल आशीष वाजपेयी नहीं सब्सक्राइब किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप इसको ज्वाइन भी कर सकते हो फॉर बेटर इंटरेक्शन। इस चैनल में आपको फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के सारे बेसिक्स से लेकर एडवांस तक फॉर जेई मेंस एंड एडवांस और इवन फॉर नीट और मैथ्स, और मतलब जेई मेंस और एडवांस की जो मैथ्स है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, आपको इजी मैथ्स मतलब करंट चैनल जिस पर ये वीडियो चल रहा है उस पर मिलेगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन 2002 से आया है। इट सेज इफ अल्फा इज नॉट इक्वल टू बीटा बट अल्फा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 अल्फा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3, देन द इक्वेशन अल्फा बाई बीटा एंड बीटा बाई अल्फा एज इट्स रूट्स इज। मतलब एक ऐसी इक्वेशन फॉर्म करनी है जिसके रूट अल्फा बाई बीटा हो और बीटा बाई अल्फा हो। हमको मालूम है कि रूट से इक्वेशन बनाने के लिए हमको सम ऑफ द रूट एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट चाहिए होता है। तो जो दोनों रूट हम लोग को गिवन है यहाँ से तो साफ साफ आ जाएगा कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट वो तो 1 होगा, क्योंकि ये दोनों आपस में रेसिप्रोकल है। मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्फा से अल्फा और बीटा से बीटा कट जाएगा, तो ये तो 1 आ जाएगा। अब हमको फाइंड करना है खाली सम ऑफ द रूट। सम ऑफ द रूट के लिए हमको जो रूट्स गिवन थे अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा। लेट्स कंटिन्यू नेक्स्ट पेज। अल्फा बाई बीटा प्लस बीटा बाई अल्फा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा, ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। तो अब इसकी वैल्यू हमको निकालनी है। तो बेसिकली हमको अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा चाहिए होगा। तो इन दो अल्फ़ा बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा के लिए हम लोग को ये ऊपर की दो इक्वेशन दे रखी हैं। लेट्स राइट देम डाउन। तो अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 अल्फ़ा माइनस 3 एंड बीटा स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 बीटा माइनस 3। यस, तो अल्फ़ा माइनस 5 अल्फ़ा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 और बीटा स्क्वायर माइनस 5 बीटा प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0। मतलब इन दोनों को ऐसे गैस कर सकते हैं, गैस ऑब्वियसली विजिबल है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 जैसी कोई एक इक्वेशन रही होगी जिसके दो रूट्स रहे होंगे अल्फ़ा और बीटा, जिनको पुट करने पर ये वाली इक्वेशन इक्वल टू 0 हो गई और ये वाली इक्वेशन इक्वल टू 0 हो गई। मतलब इनिशियली हमारी जो इक्वेशन रही होगी वो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 रही होगी। तो हमको क्या फाइंड करना था, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो सम ऑफ द रूट्स इक्वल्स टू माइनस बी बाई ए, मतलब माइनस ऑलरेडी है तो ये 5 हो जाएगा प्लस का 5, और अल्फा बीटा सी बाई ए जो हो जाएगा 3। तो अब जब यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो फिर ये हो जाएगा 25 माइनस ये 3 तो 6 अपॉन 3, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 19/3। अब हमारे पास सम ऑफ द रूट भी है, प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमने यहाँ से निकाला था जो 1 हो जाएगा, प्रोडक्ट द रूट 1। और अब इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी, यहाँ पर सम ऑफ द रूट, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द रूट हो जाएगा 19/3 टाइम्स एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा हमारा 1। पूरी इक्वेशन को जब 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा और ये बन गई मेरी फाइनल इक्वेशन। लेट्स मैच द आंसर ऑप्शंस। आंसर तो आ गया, तो फिर ये रहा हमारा पहला ऑप्शन मैच कर गया। -3x माइनस 19x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3। यस, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट है। ए करेक्ट है। चलिए मूव टुवर्ड्स नेक्स्ट। ये भी हमारा 2002 से सवाल आता हुआ। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द करस्पॉन्डिंग रूट्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी इज इक्वल्स टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इज इक्वल्स टू 0।
ये दो दे रखा है, इनका बताया गया है कि इसके जो दो रूट्स हैं उनका डिफरेंस और इसके जो रूट्स हैं उनका डिफरेंस बराबर है। तो डिफरेंस ऑफ रूट क्या लिखते हैं, जैसे सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, या वैसा टर्म्स लिखते हैं। डिफरेंस ऑफ रूट आपको कॉन्सेप्चुअल वीडियोस में ऑलरेडी बताया गया होगा कि रूट डी बाई मॉड ए होता है, इसका भी रूट डी बाई मॉड ए होगा। ठीक है, ये इस इक्वेशन का और ये वाला इस इक्वेशन का। मॉड ए का तो कोई है ही नहीं क्योंकि ए हमारा 1 है, अपॉन वन। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन रूट डी और रूट डी बराबर हैं, दैट मीन्स दोनों के डी बराबर हैं, इसको D1 बोल देते हैं। तो दोनों के डी बराबर हैं, तो मतलब पहले इक्वेशन का डी हो जाएगा तुम्हारा बी स्क्वायर माइनस 4AC, सी तो है नहीं, बी स्क्वायर माइनस 4A बराबर हो जाएगा दूसरी इक्वेशन का डी। वेट, हाँ ये रहा हमारा दूसरी इक्वेशन का डी, ये रहा दूसरी इक्वेशन का डी। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा ए स्क्वायर माइनस 4B, ए स्क्वायर माइनस 4B। तो इसको सॉल्व किया जाए तो बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ए माइनस 4 टाइम्स बी। तो बी प्लस ए, बी माइनस ए इज इक्वल्स टू 4 माइनस 4 टाइम्स बी माइनस ए। बी माइनस ए और बी माइनस ए कट गया, तो फिर बी प्लस ए इज इक्वल्स टू माइनस का 4, तो b प्लस ए प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0। यह है हमारा फाइनल रिलेशन। चलिए देखते हैं ऐसा कुछ मैच करे, तो ये किया मैच, फिर से ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये रहा तो प्रोडक्ट ऑफ द रियल रूट ऑफ द इक्वेशन, ये हमको इक्वेशन दे रखी है। तो इसके जो रियल रूट्स होंगे उनकी प्रोडक्ट बताना है, क्या होगा, पॉजिटिव होगा, निगेटिव होगा, कुछ नहीं होगा, या एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। रियल रूट्स बोला है तो एक बार डी चेक कर लेंगे। तो डी चेक करते हैं तो डी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4AC। बी स्क्वायर मतलब यहाँ पर बी का कोई मतलब बी की जगह कोफिशिएंट 1 है, स्क्वायर लिखने का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो 4 टाइम्स ए इंटू सी, तो 4 टाइम्स 9 टाइम्स टी स्क्वायर। ये क्लियरली विजिबल है कि हमारा जो डी आ रहा है वो निगेटिव आ रहा है। तो यहाँ से फिर डी निगेटिव है तो फिर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। अभी अगर हम लोगों ने डी चेक ना किया होता, डी अगर हम लोगों ने नहीं चेक किया होता तो मतलब सीधा सीधा हम लोग करते कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होता है, सी बाई ए होता है तो फिर ये 9 जो पॉजिटिव है, और टी स्क्वायर जो हमेशा पॉजिटिव होता है क्योंकि ये स्क्वायर है, तो ये हमेशा ही पॉजिटिव आएगा, ऊपर भी पॉजिटिव नीचे भी पॉजिटिव, तो ओवरऑल पॉजिटिव। और ऑप्शन भी दे रखा है पॉजिटिव, इट वॉज अ ट्रैप। तो डी जरूर चेक करें। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारा 2002 से आया है। P and Q आर द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस क्यू इजक्वल्स टू 0 की इक्वेशन दे रखी है जिसके दो रूट्स हैं P एंड Q। ओके, मतलब सम ऑफ द रूट निकाला जाए तो अगर P और Q आ जाएगा तुम्हारा माइनस टाइम्स P, तो Q इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम्स P। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट P एंड Q निकाला जाए तो फिर वो आएगा Q, Q से Q तो चला गया, तो P आ गया हमारा 1, P1 आ गया तो P को यहाँ पुट कर दो तो Q आ गया तुम्हारा माइनस 2। ये तो बहुत आसान था। और ये आ गया तुम्हारा ऑप्शन ए, P1 और Q माइनस 2। नेक्स्ट क्वेश्चन, और हम पहुँच गए 2003 में, इसको करते हैं। द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है एक्स स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 होल टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 3a minus 1x plus 2 is equals to 0. One root is twice as the large of other, मतलब अगर एक रूट अल्फ़ा है तो दूसरा रूट 2 अल्फ़ा है, तो हमारा जो सम ऑफ द रूट आ जाएगा 3 अल्फ़ा, अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा 3 अल्फ़ा, सम ऑफ द रूट माइनस बी बाई ए, तो मतलब माइनस टाइम्स 3a माइनस 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हो जाएगा अल्फ़ा टाइम्स 2 अल्फ़ा
तो 2 टाइम्स अल्फ़ा स्क्वायर, ये हमारा सी बाई ए हो जाएगा, ये आ जाएगा 2 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, C2 ही था, यस C2 ही था। तो फिर यहाँ से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और ये आ जाएगा तुम्हारा अल्फ़ा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। अल्फ़ा इज इक्वल्स टू माइनस टाइम्स 3a माइनस 1 होल अपॉन 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3, और इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पेज पर करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, तो माइनस 3 टाइम ए माइनस 1 होल अपॉन 3 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन, एक्चुअली इसका भी स्क्वायर, इसका स्क्वायर हो जाएगा तो 9, और इसका स्क्वायर होगा स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। ठीक, तब ये जो नीचे पूरा टर्म है इस स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, माइनस, एक्चुअली इस पूरे का स्क्वायर था, वेट अ सेकेंड, इस पूरे का स्क्वायर था, जब स्क्वायर करेंगे तो फिर ये माइनस वाला प्लस में हो जाएगा। तो हमारा जो फाइनल एक्सप्रेशन बनेगा वो बन जाएगा कि 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a इज इक्वल्स टू 9 टाइम्स ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 3। तो फिर 9a स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6a इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 45a माइनस 27। ये 9a स्क्वायर कैंसिल हो गया, इसको 45 को इधर बुलाते हैं तो पॉजिटिव हो जाएगा, 6 निगेटिव में सब्ट्रैक्ट 39a इज इक्वल्स टू 26। तो a आया हमारा 26 अपॉन 39, तो ये हो गया 2/3। लेट्स मैच द ऑप्शन। 2/3 वैल्यू ऑफ a निकालनी थी और ये आई हमारी 2/3, तो मतलब ऑप्शन बी करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 2003 से है। सम ऑफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इक्वल्स टू सम ऑफ देयर स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, देन दिस आर इन, मतलब 3 टर्म दे रखे हैं और एक कंडीशन दे रखी है कि सम ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ देयर रेसिप्रोकल, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल्स टू 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर, ये कंडीशन दे रखी है और ए बी और सी में बताना है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा, इधर कंडीशन कर रहे हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा आ जाएगा हमारा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अपॉन अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स अल्फ़ा बीटा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, इस सम ऑफ द रूट्स माइनस b/a, प्रोडक्ट्स ऑफ द रूट c/a। पीछे एक स्टैंडर्ड इक्वेशन दे रखी थी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वहाँ से निकाल रहे हैं सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट, और इस वाले टर्म को इधर मल्टीप्लाई कर दिया गया है, इज इक्वल्स टू सम ऑफ द रूट माइनस b/a का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स c/a, इसका स्क्वायर भी है, तो माइनस bc/a क्यूब इज इक्वल्स टू, इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं फॉर द सेक ऑफ ईज, माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 2, ऑलरेडी एलसीएम है, सी टाइम्स ए, ये इधर से कटेगा तो b टाइम्स सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी ए स्क्वायर, ये कुछ सी स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर कुछ साइक्लिक ऐसा लग रहा है, उसको ए बी से डिवाइड कर देते हैं, क्लियर हो जाएगा, माइनस बी अपॉन सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स सी ए स्क्वायर, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 2 टाइम्स सी ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ट्रांसपोज कर दिया है ताकि साइंस पॉजिटिव हो जाए,
BC² और इसको कर दिया है हमने 1/ABC से मल्टीप्लाई, तो ये 2 टाइम्स CA² अपॉन ABC इज इक्वल्स टू AB² अपॉन ABC प्लस BC² अपॉन ABC। यहाँ से C से C जाएगा, A के स्क्वायर से नीचे का A जाएगा, A से A, B के स्क्वायर से नीचे का B, C के स्क्वायर से नीचे का C और B से B जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स A/B इज इक्वल्स टू B/C प्लस C/A। तो कुछ AP जैसा लग रहा है, जैसे अगर A,B,C अगर AP में होते हैं तो 2 टाइम्स B इज इक्वल्स टू A प्लस C होता है। तो मतलब अगर यहाँ पर 2 टाइम्स A/B इज इक्वल्स टू B/C प्लस C/A है, तो मतलब कि B/C, A/B और C/A हमारा AP में है। तो क्वेश्चन में पूछा है कि C/B यहाँ तो उल्टा आ रहा है, मतलब हमारे सारे टर्म्स उल्टे ही आ रहे हैं। हाँ, हमारे सारे टर्म्स उल्टे आ रहे हैं, मतलब उल्टे पूछा गया वहाँ पर। तो अगर ये AP में है तो इसका रेसिप्रोकल लिया जाए, तो AP का रेसिप्रोकल हो जाता है HP में, मतलब 1/B/C, 1/A/B, 1/C/A। तो C/B, B/A और A/C HP में हो जाएंगे, क्योंकि ये वाले टर्म्स AP में थे। यही हमारे आस्क्ड टर्म्स हैं, क्वेश्चन में पूछे गए हैं। R/HP और ऑप्शन डी भी दे रखा है, R/HP। चलिए मूविंग टूवर्ड्स द नेक्स्ट, नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन। द रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, इसमें ईयर नहीं मेंशन है, ईयर नहीं मेंशन है तो मतलब कि ये वाला भी 2003 का ही है क्वेश्चन। तो द नंबर ऑफ द रियल सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन, मतलब x² माइनस 3 टाइम्स मॉड x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। आपको ये मालूम ही होगा शायद, बट बता देते हैं। इज इक्वल्स टू मॉड स्क्वायर x, ये तीनों टर्म्स बराबर होते हैं, तो यहाँ पर हम x² को मॉड x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, -3 टाइम्स x प्लस 2। अब मॉड x को हम लोग y से रिप्लेस कर देंगे तो -3 टाइम्स y माइनस है -3 टाइम्स y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अभी इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, 2y माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, y कॉमन ले लोगे तो y -2, -1 कॉमन ले लोगे तो y -2 इज इक्वल्स टू 0। तो y -2 एक आ रहा है और एक y -1 आ रहा है। y की 2 वैल्यू आई, y इज इक्वल्स टू 2 एंड y इज इक्वल्स टू 1। तो y इज इक्वल्स टू 2 और y इज इक्वल्स टू 1। y हमने क्या लिया था, y हमने मॉड x लिया था 2, इसका मतलब x हमारा जो आएगा वो +-2 आएगा। यहाँ पर y हमने मॉड x लिया था, तो फिर यहाँ पर हमारा जो x आएगा वो +-1 आएगा। तो मतलब 2 सॉल्यूशंस यहाँ से आ रहे हैं, 2 सॉल्यूशंस यहाँ से आ रहे हैं, तो टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 4 हो जाएंगे। ये रहा 4। नेक्स्ट लोग आ गए 2004 में। इफ 1 माइनस p आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन दिस इक्वेशन एंड देयर रूट्स आर, मतलब एक रूट हमको दे रखा है 1 माइनस p और हमको दोनों रूट्स पूछे हैं और एक इक्वेशन दे रखी है। तो अगर 1 माइनस p एक रूट है तो उसको सेटिस्फाई करेगा और पूरी इक्वेशन 0 के बराबर होगी। अगर हम x की जगह पर p रख दें तो मतलब 1 माइनस p का होल स्क्वायर माइनस p टाइम्स 1 माइनस p प्लस 1 माइनस p इज इक्वल्स टू 0। 1 माइनस p, 1 माइनस p, 1 माइनस p, तो 1 माइनस p कॉमन ले लेते हैं, तो ये बन जाएगा 1 माइनस p प्लस p प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। ये वाला p कट जाएगा तो 2 टाइम्स 1 माइनस p इज इक्वल्स टू 0, तो 2 इज नॉट इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स 1 माइनस p इज इक्वल्स टू 0, देन p इज इक्वल्स टू 1।
इफ़ p इज इक्वल्स टू 1 तो फिर हम p को यहाँ पे इस इक्वेशन में 1 रख देते हैं, तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ पर जब 1 पुट करोगे तो पूरा 0 हो जाएगा, इसलिए मतलब नहीं इसको लिखने का, इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। तो x और x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो ये पहला रूट आ जाएगा x इज इक्वल्स टू 0 और x इज इक्वल्स टू माइनस 1, ये दो रूट आएंगे। और जो पहले से रूट ऑलरेडी गिवन था हम लोगों को, यहाँ पर 1 पुट करोगे तो फिर भी 0 के बराबर आ रहा है। जो दो रूट आए हमारे 0 और माइनस 1, 0 एंड माइनस 1, ऑप्शन सी। लेट्स मूव टूवर्ड्स नेक्स्ट। इफ one root of the quadratic equation is 4 while the other root has the equal root, okay, other equation has the equal root, then the value of x square q is, the value of q is, okay, तो पहले वाले के रूट 4 दे रखा है, तो हम लोग इसमें 4 पुट करेंगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी और पूरी इक्वेशन 0 के बराबर होगी। तो यहाँ से हमारी p की वैल्यू एक आएगी, 0 नहीं आएगी, p की एक वैल्यू आएगी, p की एक वैल्यू आएगी, उस p की वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो फिर वहाँ से q की वैल्यू आएगी, और ये होगा इंटायर मैथ, और फिर उस q की वैल्यू को हम इसमें से फाइंड कर लेंगे। तो ये होगा हमारा इंटायर मैप ऑफ द क्वेश्चन। तो चलो 4 पुट कर देते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस p टाइम्स 4 प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, 16 प्लस 4p प्लस 12 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, प्लस 12, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 28 माइनस 28 बाई 4, तो हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 7, ठीक। तुम्हारा जो p आया वो आया माइनस का 7, और माइनस का 7 p पे पुट कर दो, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस क्यू इक्वल्स टू 0 दे रखा है, और बोला गया है कि इसके इक्वल रूट्स हैं, इसके इक्वल रूट्स हैं तो मतलब इसका d 0 होगा, d 0 होगा तो आएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू 0, तो b स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4ac, b स्क्वायर है हमारा 49, 4 टाइम्स a के नाम पर कुछ भी नहीं है, मतलब 1 है, बट नॉट टू कंसीडर। तो यहाँ से हमारी q की वैल्यू आ गई 49/4, 49/4, ये रहा हमारा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आया 49/4, आ गया। चलिए नेक्स्ट हम आ गए 2005 में। तो एक ट्रायंगल पी क्यू आर हमको दे रखा है π/2 और tan p/2 और tan q/2 आर द रूट्स ऑफ दिस देन। चलिए ठीक है, तो हम लोगों ने काफ़ी पहले पढ़ा था कि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी। यहाँ पर एंगल पी प्लस क्यू प्लस आर बी 180 डिग्री होगा, p/2 प्लस q/2 प्लस r/2 हमारा 90 होगा, और एंगल r की जो वैल्यू दे रखी है वो 90 दे रखी है, तो r/2 की वैल्यू हमारी 45 डिग्री हो जाएगी। तो r/2 अगर हमारा 45 हो गया है तो p/2 प्लस q/2 भी 45 हो जाएगा। हमने ये क्यों निकाला, चलिए बताते हैं। तो फिर और ये भी पता है हम लोगों ने ट्रिग्नो में पढ़ा है, tan a प्लस tan b इज इक्वल्स टू tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, tan a tan b। तो फिर tan p/2 प्लस q/2, p/2 प्लस q/2 इज इक्वल्स टू tan a tan b। हमको रूट टैंस में दे रखे थे, p/2 और q/2 में दे रखे थे, इसलिए हमको यहाँ पर p/2 और q/2 रखना पड़ता। tan a प्लस tan b, तो tan p/2 प्लस tan q/2 अपॉन 1 माइनस tan a tan b, तो tan p/2 और tan r लग रहा है p, tan q/2, tan q/2, tan p/2 q/2 की वैल्यू हम लोगों ने ये निकाली थी 45, और tan 45 होता है हमारा 1, तो ये सम ऑफ द रूट्स माइनस b/a एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है,
तो ये हो जाएगा हमारा माइनस बी बाई ए, और फिर 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए, इसको जब ट्रांसपोज करोगे तो फिर 1 माइनस सी बाई ए प्रोडक्ट ऑफ द रूट इज इक्वल्स टू माइनस का बी बाई ए, तो a माइनस सी अपॉन ए इज इक्वल्स टू माइनस का b बाई ए से a कैंसिल हो गया है, a प्लस बी इज इक्वल्स टू सी आ रहा है रिलेशन हमारा ए बी सी में, और ए बी सी में फिर रिलेशन a प्लस बी बराबर सी बराबर a प्लस बी, सेम थिंग। तो ये हो गया हमारा ये वाला भी क्वेश्चन। अब आ गए हम लोग 2006 पर, ये भी सेम ही है, tan 30 और tan 15 दे रखा है इस बार, तो इस बार फिर से हम लोग लिखेंगे tan 30 प्लस tan 15 इज इक्वल्स टू tan 30 प्लस tan 15 अपॉन 1 माइनस tan 30 tan 15, ये हमारा हो जाएगा 1, 30 प्लस 50 tan नहीं होगा 15, ये हमारा 45 हो जाएगा, 45 1 हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई जब करोगे नीचे वाला टर्म 1 से, तो 1 माइनस tan 30 tan 15 इज इक्वल्स टू tan 30 प्लस tan 15। इस बार इक्वेशन हमको p और q के टर्म्स में दे रखी है, तो 1 माइनस प्रोडक्ट ऑफ द रूट c बाई ए, तो ये q दे रखा है, सम ऑफ द रूट माइनस b बाई ए, तो माइनस b दे रखा है। हमको वैल्यू पूछी है 2 प्लस क्यू माइनस पी, तो माइनस का p है तो q को उधर भेज दो, 1 इज इक्वल्स टू q प्लस q माइनस पी, और 2 प्लस q भेजा है तो दोनों तरफ प्लस 2 और प्लस 2 ऐड कर दो, प्लस 2 ऐड करोगे तो ये तुम्हारा इक्वलेंट हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा 3 के। तो ये रहा हमारा ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, all the values of m for which the both the roots of the quadratic equation x square, एक इक्वेशन दे रखी है, is greater than 4 but less than, ठीक है, तो ऐसा कुछ ग्राफ बनेगा हमारी इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, इसके जो रूट्स हो जाएंगे एक अल्फ़ा और एक बीटा, ये दोनों -2 से बड़े हैं और -4 से छोटे हैं, मतलब यहाँ से जो कंडीशंस बनती थी, कंडीशंस है कि f ऑफ 4 हमेशा पॉजिटिव होगा, f ऑफ -2 हमेशा पॉजिटिव होगा, देख रहे हैं यहाँ पे पॉजिटिव सेक्शन में इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो -b/2a होगा, मतलब x कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ पैराबोला -b/2a, ये हमारा मतलब बड़ा होगा -2 से लेकिन छोटा होगा 4 से, और एक होगा d पॉजिटिव होगा क्योंकि ये दो रूट्स आ रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहा है x एक्सिस को। तो ये बन गई हमारी 4 कंडीशंस, चारों कंडीशंस में m बिलोंग्स टू व्हाट सब में निकाल लेंगे और फिर सब का इंटरसेक्शन लेंगे तो हमारा आंसर फाइनल आएगा, इस ऑप्शन से मैच करना तो चाहिए। देखते हैं f ऑफ 4, तो f ऑफ 4 हो जाएगा x स्क्वायर -2 टाइम्स mx प्लस m स्क्वायर -1 इज इक्वल्स टू 0, इक्वल्स टू 0 नहीं, ये पॉजिटिव होगा, तो f ऑफ 4 में 4 रखा जाए, ये हो जाएगा 16 माइनस 8 टाइम्स m प्लस m स्क्वायर -1 इज ग्रेटर देन 0, तो फिर ये हो जाएगा m स्क्वायर -8m माइनस प्लस 15 ग्रेटर देन 0, 15 5 और 3 और 8, ठीक है, -5m -3m प्लस 15 ग्रेटर देन 0, m कॉमन ले लेंगे तो m -5 आ जाएगा, यहाँ से 3 कॉमन ले लेंगे माइनस का, तो m -5 आ जाएगा ग्रेटर देन 0, तो m -5 और m -3 ग्रेटर देन 0 होगा, तो जब इसको जब प्लॉट करेंगे तो 5 और 3, x इक्वल्स टू 3 और x इक्वल्स टू 5, तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, हमें कौन सी चाहिए, हमको चाहिए पॉजिटिव वाली, तो पॉजिटिव वाली होगी
इधर लिखते हैं, यहाँ पे आएगा m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 3 यूनियन 5 से इन्फिनिटी। ये हमारा पॉजिटिव रीज़न है जो आया है, पहली कंडीशन से हमारा ये रिज़ल्ट आया है। चलिए दूसरी कंडीशन चेक करते हैं। f ऑफ -2 हमारी इक्वेशन थी x² माइनस 2 टाइम्स mx प्लस m² -1 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर इस बार -2 पुट करोगे, -2 करोगे तो 4 आ जाएगा, यहाँ पर भी 4 टाइम्स m आ जाएगा प्लस m² -1 ग्रेटर देन 0। तो m² प्लस 4m प्लस 3 हमारा ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब इसको स्प्लिट कर देते हैं तो माइनस प्लस 3m, क्या लिख रहा हूँ मैं, प्लस 3m प्लस m प्लस 3 ग्रेटर देन 0। यहाँ पर m कॉमन ले लोगे तो फिर m प्लस 3 प्लस 1 कॉमन ले लोगे तो फिर m प्लस 3 ग्रेटर देन 0। तो m प्लस 3 और m प्लस 1 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से जो कंडीशन बनेगी ये जाएगी कि m माइनस 3 और m माइनस 1 प्लस माइनस प्लस, यहाँ से आ जाएगा तुम्हारा m बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी टू 3 -3 एंड यूनियन -1 से इन्फिनिटी प्लस की इन्फिनिटी। ठीक है, दो ये हो गई। अभी ये थर्ड कंडीशन चेक करते हैं, -b/2a। तो -b/2a हमारा बड़ा होगा 4 से, -2 से बड़ा होगा और छोटा होगा 4 से। तो -b/2a इक्वेशन -b/2a, तो ये हो जाएगा 2m, -b हमारा 2m है और a हमारा 1 है, तो 4 टाइम्स -b/2a माइनस का 2m है तो फिर प्लस हो जाएगा 2m/2 टाइम्स a हमारा 1 है माइनस का 2। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारा m यहाँ पर लाई करेगा, मतलब -2 से तो बड़ा होगा, m बिलोंग्स टू -2 से बड़ा होगा और 4 से छोटा होगा। ये आ गई थर्ड कंडीशन से। और जो लास्ट कंडीशन है कि d ग्रेटर देन 0 होगा, मतलब b² - 4ac। b² है हमारा -2m का होल स्क्वायर, है पेज, -2m का होल स्क्वायर -4 टाइम्स a इंटू सी। तो a तुम्हारा 1 है तो मतलब 4 टाइम्स c, 4m² -1, 4m² -4, यही था, यस यही था। तो ये हो जाएगा हमारा 4m² -4m² प्लस 4 ग्रेटर देन 0 आना चाहिए हमारा d। ये चला जाएगा तो 4 ग्रेटर देन 0। ठीक है, यहाँ से कंडीशन नहीं बनी लेकिन जो आया वो गलत नहीं आया, 4 इज़ ग्रेटर देन 0। तो जो हमारे पास कंडीशंस बनी हैं पीछे की 3, उनको प्लॉट करते हैं हम। तो फिर क्या क्या नंबर थे, -इन्फिनिटी से 3 और 5, तो एक 3 था, फिर एक 5 था, -2 और 4 था, -2 और 4 था, और एक और कंडीशन थी -इन्फिनिटी से -3, मतलब -3 और -1, -1 और -3। पहले कंडीशन कहती थी कि एक तो ये थी यहाँ से यहाँ, -इन्फिनिटी से -3 और यूनियन -1 से इन्फिनिटी। दूसरी कंडीशन थी कि -इन्फिनिटी से, ये वाली तो हो गई, -इन्फिनिटी से 3 और फिर 5 से इन्फिनिटी। तो -इन्फिनिटी से 3 और फिर 5 से इन्फिनिटी, ये एक और दूसरी आ गई। और एक लास्ट कंडीशन थी कि -2 से 4 के बीच में होना चाहिए, तो -2 से 4 के बीच में होना चाहिए। हमें सबका इंटरसेक्शन लेना है, तो फिर ये वाला जो रीजन है
यहाँ पर सब के सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हमें यही हो जाएगा कि हमारा m बिलोंग्स टू -1 to 3, m बिलोंग्स टू -1 और 3, -1 से बड़ा और 3 से छोटा, ऑप्शन सी ये रहेगा हमारा इंटरवल। यहाँ पर देखिए -1 और -3 नहीं होगा, ये देखिए यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट से, तो सब इंक्लूडेड नहीं होगा, इसलिए ग्रेटर देन और लेस का साइन भी लगा सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग को पहुँचे हैं अभी 2006 पर। इफ़ x इज़ द रियल देन द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज। दिखने में तो खतरनाक सा लग रहा है, चलिए देखते हैं। 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 9x प्लस 17 होल अपॉन 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 7। इसकी वैल्यू निकालनी है तो इसको y के इक्वल कर दें, तो 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एक्स प्लस 17 इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस 7। क्या था? 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 9 टाइम्स एक्स प्लस 17 इज इक्वल्स टू वाई टाइम्स 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, ये दे रखा है। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 17 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर वाई माइनस 9xy प्लस 7y। उसको इधर ट्रांसपोज कर रहे हैं, इसको इधर, ये हो जाएगा 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर वाई माइनस 3x स्क्वायर माइनस 9xy प्लस का 9x प्लस 7y और माइनस का 17। तो 3 कॉमन, 3 और कुछ कॉमन आ रहा है, 3 टाइम्स एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 3 तो आएगा, यहीं कॉमन चला गया, तो ये हो जाएगा तुम्हारा y माइनस 1। फिर यहाँ से 9 टाइम्स एक्स कॉमन आ रहा है, तो 9 टाइम्स एक्स कॉमन ले लोगे तो फिर से y माइनस 1 प्लस 7y माइनस 17 आ जाएगा। ओके, यहाँ तक तो हो गया। अभी और क्या दे रखा है? फॉर द रियल वैल्यूज़, मतलब कि ये जो x है रियल होना चाहिए, तो रियल होना चाहिए तो मतलब ये जो हमारी फाइनल इक्वेशन बनी है इसका जो d आएगा वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। चलो तो फिर d चेक कर लेते हैं। b स्क्वायर माइनस 4ac d है, b स्क्वायर माइनस 4ac। चलिए ठीक, ये एक्स स्क्वायर में है पूरी क्वाड्रेटिक हमारी, बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी था हमारा 9 टाइम्स वाई माइनस 1, ये हमारा बी है, इसका होल का स्क्वायर करना है, माइनस 4 टाइम्स ए टाइम्स सी, 4 टाइम्स मतलब 7y माइनस 17, ये हो गया सी, और जो a है हमारा 3 टाइम्स y माइनस 1, 3 टाइम्स y माइनस 1 टाइम्स y माइनस 1, ये हमारा a है, ये हमारा ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फिर ये 81y माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 मल्टीप्लाई ही कर देते हैं, 7 4 28y माइनस 17 टाइम्स 4, 3y माइनस 3 ग्रेटर देन 0। तो फिर यहाँ से कुछ कॉमन ऑमन देखते हैं, अगर कॉमन ऑमन आ जाए हम 1 माइनस वाई और 1 माइनस वाई माइनस 1 और वाई माइनस 1, और ये 3 टाइम्स भी ले सकते हैं, यहाँ पर 3 टाइम्स इधर से उठा लेंगे, तो 3 टाइम्स वाई माइनस 1 कॉमन ले लिया जाए तो ये बन जाएगा तुम्हारा 27, ये क्या हो गया
27 टाइम्स y माइनस 1 माइनस 28y माइनस 17 टाइम्स 4, वो तो पूरा बाहर ही चला गया था, ग्रेटर देन 0। 3 टाइम्स y माइनस 1, 27 टाइम्स y माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करके लिखते हैं। 27y माइनस 27 माइनस 28y माइनस 17 टाइम्स 4 ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स y माइनस 1, ये इसका बचेगा खाली माइनस का y, और जब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो माइनस 27 और माइनस 2 आया, 4 2 6 68। इसको जब करोगे तो फिर लाइक कुछ गड़बड़ हो रही है। ठीक, 17 टाइम्स 4 माइनस में माइनस 28, ये रहा, यहाँ प्लस हो जाएगा जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 68 आएगा। तो हमारी इक्वेशन क्या बन रही थी, 3 टाइम्स y माइनस 1 टाइम्स माइनस y माइनस 27 प्लस 68 ग्रेटर देन 0। 3 टाइम्स y माइनस 1 माइनस y प्लस 41 ग्रेटर देन 0। यहाँ से एक माइनस कॉमन ले लेते हैं, 3 टाइम्स y माइनस 1 टाइम्स y माइनस 41 लेस देन 0, ग्रेटर से फिर ये लेस देन 0 हो जाएगा। ठीक, ये आ गया हमारा, जब लेस देन 0 आ गया तो फिर बनाते हैं अपना वेवी कर्व। 3 से अगर पूरी इक्वेशन को डिवाइड भी कर दिया जाए, मतलब इधर 0 है, अगर पूरी इक्वेशन को हम लोग 3 से डिवाइड कर देंगे तो फिर 3 भी यहाँ से चला जाएगा। तो ये हमारा लेस देन 0 आना चाहिए, तो ये हुआ 1, माइनस 41 है तो फिर प्लस का 41 प्लस माइनस प्लस, लेस देन 0 है तो हमको मतलब माइनस वाला एरिया चाहिए होगा, माइनस वाला एरिया आया है y बिलोंग्स टू 1 to 41, ये हुआ। वो निकालना था, हम लोग को निकालना था मैक्सिमम वैल्यू। तो मैक्सिमम वैल्यू y बिलोंग्स टू हमारा 41 तक था, तो एक्चुअली d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है रियल रूट्स की कंडीशन। तो इक्वल टू 0 होगा तो फिर यहाँ पर ये वाले ब्रैकेट्स आ जाएंगे, ये वाले ब्रैकेट्स आ जाएंगे, और हमको पूछा मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम वैल्यू होगी हमारी 41। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2009 का, और इसमें गिवन है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस a इज इक्वल्स टू 0, दूसरी है एक्स स्क्वायर माइनस cx प्लस 6 इक्वल्स टू 0। इसका एक अल्फ़ा है और एक बीटा है, इसका भी एक रूट अल्फ़ा है और एक रूट बीटा है, लेकिन बीटा बीटा में ये रिलेशन क्या दे रखा है कि इसका 3 टाइम्स और इसका 4 टाइम्स, 4:3 का रेशियो ऑफ द कॉमन रूट इन द फर्स्ट। हाँ, तो ये ही है। अब इसमें कॉमन रूट हम लोग को ऑलरेडी मेंशन किया गया है, तो हम लोगों ने कॉन्सेप्ट वीडियोस में ऑलरेडी देख रखा है कि जब कॉमन रूट मेंशन होते हैं, उस कॉमन रूट को फाइंड करने के लिए एक आसान तरीका, तो हम लोग कंडीशन ऑफ कॉमन रूट निकाल कर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट जब आसान है तो फिर क्यों करें। तो c टाइम्स x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। अगर हम दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जिससे जो x की वैल्यू आएगी वो होगी हमारी कॉमन रूट। तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस का 6x था, माइनस का 6x था, माइनस का 6x, तो यहाँ पर फिर माइनस का 6x, तो फिर ये आएगा हमारा c टाइम्स x माइनस का 6xa माइनस 6 इक्वल्स टू 0। x कॉमन लोगे तो फिर c माइनस 6 और प्लस a माइनस 6 इक्वल्स टू 0, तो x आ जाएगा तुम्हारा 6 माइनस a
अपॉन C-6, हाँ ये आएगा हमारा कॉमन रूट। तो हमको A और C की वैल्यू निकालनी है। ये कॉमन रूट ही निकालना है हमको फाइनल, तो उसके लिए हमको A और C की वैल्यू निकालनी होगी। A और C की वैल्यू निकालते हैं। देखो प्रोडक्ट ऑफ द रूट हमको यहाँ पर 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा C/A के बराबर है। यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट 4 टाइम्स अल्फ़ा बीटा 6 दे रखा है। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा, वेट अ मिनट, ये हमको 4:3 में रिलेशन दे रखा है, तो ये हमारा 4 होगा और ये वाला जो टर्म है ये वाला बीटा 3 होगा, 4:3। तो यहाँ पर अल्फ़ा बीटा हमारा 2 आ जाएगा। अल्फ़ा बीटा 2 आ गया तो यहाँ पर A की वैल्यू हमारी 8 आ गई। ये लो, हमारी यहाँ पर A की वैल्यू 8 आ गई। अभी हमको C की वैल्यू और चाहिए, देन वी आर डन। हमको C की वैल्यू यहाँ पर है, B की पोजीशन पर है, तो मतलब सम ऑफ द रूट्स। तो फिर सम ऑफ द रूट्स की कंडीशन लगाई जाए। सम ऑफ द रूट्स माइनस B/A, तो अल्फ़ा प्लस 4 बीटा यहाँ पर दे रखा है हमको, माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर अल्फ़ा प्लस 3 बीटा हमको क्या दे रखा है, C दे रखा है, C/A, ठीक है, C दे रखा है। तो हमको अल्फ़ा प्लस 3 बीटा निकालना है। तो हमको खाली A की वैल्यू पता है और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा हमको निकालना है। चलिए करते हैं। बीटा की वैल्यू इधर से आ जाएगी। वेट, हमने इनिशियली निकालना था 3 टाइम्स अल्फ़ा बीटा प्रोडक्ट ऑफ रूट, वहाँ 6 आया था, जिससे अल्फ़ा बीटा 2 आया था। तो बीटा इज इक्वल्स टू 2/अल्फ़ा। बीटा इज इक्वल्स टू 2/अल्फ़ा। तो ये 8/अल्फ़ा इज इक्वल्स टू प्लस का 6। तो यहाँ से आएगी हमारी अल्फ़ा की वैल्यू, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस का अल्फ़ा, ठीक है, 8 कोफिशिएंट बन जाएगा, तो 8 अल्फ़ा प्लस 6, और ये माइनस में होगा, इक्वल्स टू 0। चलिए इसको सॉल्व करते हैं नेक्स्ट पेज पर। एक्स स्क्वायर माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 8 माइनस 6 अल्फ़ा प्लस 8 इक्वल्स टू 0। 4 to 8, 4 अल्फ़ा माइनस 2 अल्फ़ा प्लस 8, प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0। एक्स कॉमन लेंगे, एक्चुअली एक्स नहीं अल्फ़ा है। यहाँ पर अल्फ़ा कॉमन ले लेंगे तो अल्फ़ा माइनस 4, यहाँ 2 कॉमन माइनस का 2 कर देंगे तो अल्फ़ा माइनस 4 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारा एक आ जाएगा अल्फ़ा माइनस 4 और दूसरा हो जाएगा अल्फ़ा माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4 और अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2, दो वैल्यू आ रही हैं। तो इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4, इफ़ अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 4, देन हमारी जो बीटा की वैल्यू आ जाएगी वो निकालते हैं। तो अल्फ़ा को अगर हम यहाँ पर 4 रख दें तो हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी प्लस 4 बीटा प्लस 6, बी आ रहा है हमारा 1/2। ये आ रही है हमें बीटा की वैल्यू 1/2, लेकिन यहाँ पर हमको दे रखा था कि इंटीजर्स हैं हमारे जो रूट्स हैं, हमारे रूट्स इंटीजर हैं, तो मतलब बीटा की वैल्यू 1/2 तो आएगी नहीं, क्योंकि बीटा भी 1/रूट एक हमारा रूट था। और जो 4 टाइम्स और ये 3 टाइम्स का जो रिलेशन दे रखा है, ये दोनों बीटा के बीच का रिलेशन है। इसको मल्टीप्लाई नहीं, मतलब मल्टीप्लाई कर देंगे और कुछ आ जाएगा, वो नहीं समझिएगा। बीटा हमारा 1/2 आ जाएगा, तो मतलब कि फिर हम लोग अल्फ़ा इक्वल्स टू 4 नहीं चूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2 ही चूज़ करेंगे। तो अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 2 को चूज़ किया, तो फिर हमारी जो बीटा की वैल्यू आएगी, उस केस में हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी, इस वाली इक्वेशन से निकाल रहे हैं, बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1, अल्फ़ा इक्वल्स टू 2, तो ये 4 हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो हमारी बीटा की वैल्यू आ जाएगी 1। तो जब हमारी बीटा की वैल्यू 1 आ गई, ओके,
तो फिर और क्या निकालना था? हाँ, तो हमको सी की वैल्यू चाहिए थी। सी यहाँ से आ जाएगी। हमारी बीटा की वैल्यू 1 आई थी और अल्फ़ा की वैल्यू हमने निकाली थी 2। अल्फ़ा की वैल्यू 2 लिया था तब बीटा इक्वल्स टू 1 आया था। तो इसको जब यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बीटा, आई थिंक बीटा स्क्वायर क्या था, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा, अल्फ़ा प्लस 3 बीटा इज इक्वल्स टू सी था। अल्फ़ा हमारा आया था 1, नहीं अल्फ़ा 2 लिया था तो हमारा बीटा जो आया था वो 1 आया था, इक्वल्स टू सी। तो हमारा जो सी की आ गई वैल्यू वो आ गई 5। जब हमारा सी 5 आ गया है तो फिर यहाँ से हमारा एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस का 2 और फिर 1, माइनस का भी 1 भी आ जाएगा। तो हमारा x हमारा 2 आ जाएगा जो है हमारा कॉमन रूट। लेट्स चेक द ऑप्शन एंड वी हैव 2 हियर। चलिए आज के लिए इतना ही, आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी 2009 तक हुआ है और बीच बीच में कुछ क्वेश्चंस मिस हुए हैं, मिस इन द सेंस कि शायद अभी अदर सोर्सेज में चेक किया जाएगा, नहीं तो आपको हम सोर्स प्रोवाइड करेंगे मेंस में। अगर बीच का कोई क्वेश्चन मिस हुआ है तो उसको हम अगले वीडियो में ऐड करके आगे फर्दर कंटिन्यू करेंगे। पूरा 2002 से लेकर 2020 तक एक एक क्वेश्चन ऑफलाइन ऑनलाइन एग्जाम्स आपको मिलेगा इसी चैनल पर। So please don't forget to like, share, and if you are new then subscribe.